फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं दिल्ली से लॉकडाउन फेज़ 3 में पास बनवा के अपने होम टाउन आया और करीब 950 किलोमीटर का मेरा ये ट्रैवल था। तो इस दौरान चूँकि मैंने ये सफ़र दिन में तय किया, तो जो कुछ मैंने देखा और अपने कैमरे से शूट किया वो मुझे लगा कि मुझे आप तक शेयर करना चाहिए। शेयर करने में थोड़ा लेट हो गया, एनीवेज वो एक अलग स्टोरी है। तो मुद्दे पे आता हूँ। तो उस जर्नी में मैं करीब सुबह 6 साढ़े 6 बजे दिल्ली से निकला और मैंने सोचा कि चलो अपना एक लॉकडाउन में ट्रैवल ब्लॉग बनाता हूँ। तो दिल्ली से निकलते टाइम तक टोटल हमें 3 जगह चेक किया गया, पूछा गया आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आपके पास पास है, पास में कितने लोगों का नाम है, दिखाइए। और चेक हुआ। और ये जो तीसरा चेक था, ये तीसरा चेक था यमुना एक्सप्रेसवे पे, वो परी चौक के पास। तो वहाँ पे था, वो जस्ट चढ़ने से पहले वहीं पे पूछा गया था लास्ट। उसके बाद पूरा हम आगरा पार कर लिए यमुना एक्सप्रेसवे से। हमें किसी ने कहीं नहीं रोका, कुछ नहीं पूछा। और रास्ते में यमुना एक्सप्रेसवे पे मैंने देखा कि बहुत सारे मज़दूर जो है पैदल जा रहे हैं, अपना कुछ घर बार छोड़ के, थोड़ा बहुत सामान लेके। कुछ मज़दूर साइकिलों से जा रहे थे, तो कुछ मज़दूर मोटरसाइकिल वगैरह से थे, तो कुछ ठेला पे जा रहे थे अपने परिवार को बैठा के। तो इस तरीके से वो अपना सफ़र तय कर रहे थे। जैसा हम देख रहे थे वैसी ये तस्वीरें सेम वैसी थी। फिर चलते चलते हमने यमुना एक्सप्रेसवे पार किया, आगरा पार हो गया। फिर हम ताज एक्सप्रेसवे पे चढ़े, आगरा से लखनऊ वाला। हालांकि हमें उसमें डायरेक्ट लखनऊ तक नहीं जाना था, हम औरैया जाना था हमें, तो इसलिए हम इटावा से कुछ पहले ही हम ताज एक्सप्रेसवे से उतर गए थे। ताज एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद जो ये पुराना मेन रोड होता था एक्सप्रेसवे बनने से पहले, उस रास्ते पे मैंने देखा ट्रक्स जा रहे हैं। इंडियन ऑयल का एक टैंकर था, उस पर कुछ मज़दूर ऊपर बैठे हुए थे। ऊपर कहाँ बैठे थे, जो केबिन होता है ड्राइवर साइड वाला, उसके ऊपर, बस वहाँ पे 2-3 मज़दूर। ठीक है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, जाने दो। ऐसे करके 2-3 ट्रक गए, 2-3 देखा, थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, बट इट्स ओके, हमने भी मैं इग्नोर किया और अपना आगे बढ़े। थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने देखा कि ये कुछ चीज़ें मुझे सरप्राइजिंग दिखी और वियर्ड सा लगने लगा कि बहुत सारे मज़दूर ट्रकों में, ट्रॉलर में, बड़ी बड़े ट्रक्स में, छोटे छोटे ये टाटा एस जैसी गाड़ियों में से लेके पिकअप ट्रक्स में, इनमें बैठ के मज़दूर जा रहे हैं। 2-3 जब तक मैंने देखा था तब तक मैं सरप्राइज में था। उसके बाद आई वॉज शॉक्ड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सभी माल ढोने के गाड़ियाँ थी। दीज आर ऑल गुड्स करियर व्हीकल। इसमें कोई भी कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल नहीं था और सारे मजदूर इसमें भेड़ बकरियों की तरह बैठे हुए हैं। सरप्राइजिंगली बहुत सारे एम्बुलेंस, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कम से कम 50 एम्बुलेंस मैंने देखे होंगे जाते हुए। सोचने वाली बात ये थी कि अचानक से क्या इतने सारे लोग बीमार हैं? क्या अचानक से इतने सारे लोगों की फैमिली कैजुअलिटी हो गई थी जो सारे एक ही रूट पे इतने सारे जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एम्बुलेंस वाले पैसा लेके, ये एक तरीका जुगाड़ था, एम्बुलेंस के थ्रू जाइए, उसे कोई रोक नहीं रहा था। फिर हमने देखा कि किसी में प्याज का ट्रक जा रहा है, आलू का ट्रक जा रहा है, छोटे से लेके बड़ा, सब में मजदूर भर के बैठ के जा रहे हैं। जिसमें बंद कर सकते हैं, छिपा सकते हैं, उसमें छिपाया है, जिसमें खुला है उसमें खुला है, दिख रहा है।
इन सब में परेशान करने वाली बात मेरे लिए ये थी कि इन सभी मजदूरों का घर आना तो ठीक है, पर जिस तरीके से ये आ रहे थे ये गलत था। इसमें से एक भी व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड था तो साथ में कम से कम 20-25 लोग से लेकर 50 लोग बैठे हुए हैं एक व्हीकल में, और वो सब एक दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, सरकार पक्ष विपक्ष राजनीति में लगा हुआ है आज भी, कि बस से भेजेंगे तो कोई बस की लिस्ट दे रहा है तो वो फर्जी निकल रही है, तो बसें भेज रहे हैं, ट्रेन भेजेंगे तो जिम्मेदारियां सेट हो रही हैं कि भाई आप किराया दोगे, नहीं हम किराया देंगे। इन चीज़ों में लड़े सरकार उलझी हुई है, टाइम वेस्ट हो रहा है, और इधर इनको अलाउ किया रखा हुआ है, आने दो, जितने जा सकते हैं जाने दो। ये गलत है इसलिए क्योंकि सरकार खुद अपने लेवल पे चीज़ें सही से अरेंज नहीं कर पा रही है। हर मजदूर पढ़ा लिखा नहीं है कि वो आपकी वेबसाइट पे जाके URL क्लिक करके आप अपने आप को रजिस्टर करेगा। तो इसमें ये सारी राजनीतियों के बीच में एक के बाद एक ये कलेक्टिव सिस्टम फेलियर। अब आप देखिए कि गुजरात से गाड़ी चल रही है तो गुजरात प्रशासन ने नहीं रोका, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने नहीं रोका, गुजरात के पुलिस बल ने नहीं रोका, आने दिया। वहाँ से गाड़ी यूपी तक चली आई, बीच के किसी स्टेट ने नहीं रोका, यूपी स्टेट भी नहीं रोक रही है, ना उनके पास कोई पास है ना कोई कुछ है, और वो पैसेंजर व्हीकल भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो पुलिस है प्रशासन कहीं नहीं रोक रहा है। सबसे चिंताजनक बात यही है, उन्हें कोई नहीं रोक रहा है। बसें चल रही हैं लेकिन वो बहुत लिमिटेड लोगों को ला रही हैं। पूरे 950 किलोमीटर में सुबह से लेकर शाम तक मैं सिर्फ गाड़ियाँ ही देखता रहा, हर 20-25 मिनट पे एक गाड़ी, हर 15-20 मिनट पे एक गाड़ी, जिनमें कोई किसी न किसी प्रकार की गाड़ी में लोग भर के आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं। महाराष्ट्र से गाड़ी आ रही है, महाराष्ट्र प्रशासन पुलिस प्रशासन नहीं रोक रहा, बॉर्डर पे नहीं रोका जा रहा, यूपी में नहीं रोका जा रहा, और इस तरीके से आने दिया जा रहा है। इस चीज़ को सरकार क्यों प्रोत्साहित कर रही है? क्या इसलिए प्रोत्साहित कर रही है कि चलो ठीक है, हमारा रेलवे और बसेस पे लोड कम पड़ेगा, जितने आ सकते आने दो? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। ताज एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद हमें लखनऊ के एग्जिट पे, लखनऊ जब हमने पार किया तब हमसे पहली बार यूपी में पूछा गया, आप कहाँ से आ रहे हैं और आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा मैडम जाना तो मुझे देवरिया तक है, जो कि मेरा होम टाउन है, पर आधा यूपी पार करने के बाद ये सवाल पूछने का क्या मतलब है? हम लखनऊ से जैसे ही बाहर निकले थे तो यूपी पुलिस का एक चेक पोस्ट है, तो वहाँ पे वो बेसिकली आपसे कहाँ जाना है, पास है कि नहीं है, पास किसने इशू किया है, ये डिटेल्स नोट डाउन करते हैं। गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, नाम पूरा, किस शहर में जाना है और कहाँ से आ रहे हैं। बेसिकली यही सवाल एज ए रजिस्ट्रेशन वो नोट करते हैं और फिर आगे जाने देते हैं। अब अगर मैं कोई एक चीज़ नहीं समझ में आई, यूपी से मैं दिल्ली से लखनऊ आ गया तब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी कि अगर मेरे को लखनऊ से पहले ही कहीं रुकना होता तो कहाँ रजिस्ट्रेशन रह गया? वो तो मैं लखनऊ पार कर रहा हूँ तब आप मुझे पकड़ रहे हो कि हाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। तो ये तो बॉर्डर पे होना चाहिए, हर उन बॉर्डर पे के रोड्स पे होना चाहिए जहाँ से आप इस स्टेट में एंटर करते हो। ये राजधानी में बैठ के यहाँ पे करके ये तो खाना पूर्ति है। और हाँ, ये जो ट्रक बस टेम्पो जिसमें भर भर के ये मजदूर जा रहे हैं, इन्हें रोका नहीं जा रहा है और इनसे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा रहा है, इनको बस जाने दिया जा रहा है। लखनऊ पार करने के बाद जितने भी अयोध्या, फैजाबाद ये सब पड़ते हैं, सब पार कर गया, कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं पूछ रहा। उसके बाद मैं पहुंचता हूं संत कबीर नगर, वहां पे मेरे को फिर से एग्ज़िट पे पार करने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, पूछता हूँ, पर्ची देता है, पर्ची 100 मीटर बाद दूसरे पुलिस को पकड़ा देना होता है, दिया, और मैं वहाँ से भी आगे हुआ, गोरखपुर आया, गोरखपुर पार कर लिया। बाहर से ही मैंने, शहर में नहीं गया, इसलिए वहाँ किसी ने रोका नहीं, क्योंकि जब मैं शहर में नहीं जा रहा हूँ तो फिर कोई मतलब नहीं है कि वहाँ शहर के बाहर चेक करने का। देवरिया जब मैं पहुँचा तो वहाँ मुझे पूछा गया, रोका गया, रजिस्ट्रेशन हुआ पूरा, और हमारा स्क्रीनिंग भी हुआ, और जिसको देख के बड़ी खुशी हुई। और देवरिया ज़िले में आने वाली यूपी सरकार की जितनी बसें थी वो सब लाइन से किनारे खड़ी थी, बहुत अच्छी बात, जिसका फुटेज आप ये देखिए। रात के बज रहे हैं 2:45 और अपने जो होम टाउन है देवरिया है, वो डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे ही हमें रोक लिया गया। वहाँ हमने रजिस्ट्रेशन कराया और फिर उसके बाद फिर हमारा स्क्रीनिंग हुआ। स्क्रीनिंग में फीवर चेक हुआ है और डिटेल्स डॉक्टर ने अगेन नोट किया, कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है, फलाना ढिमकान, और फ़ोन नंबर वगैरह लिया। तो ये देखो, आपको दिखाता हूँ, मतलब पूरे रास्ते में हमने ऐसा कहीं कुछ नहीं देखा। मे बी
शायद हमारे रूट की वजह से या जो भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस वॉज समथिंग पॉजिटिव। अभी मैं स्क्रीनिंग की लाइन दिखाता हूँ। ये यहाँ पे महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के शोरूम को इस काम के लिए यूज़ किया गया है, जहाँ बहुत सारे लेबर्स भी आके रुके हैं। जो गवर्नमेंट की बसेस चल रही हैं, उन बसेस को यहीं रोक लिया जा रहा है और इन सब को रजिस्ट्रेशन और इनका सैनिटाइजेशन से लेके हर एक चीज़ किया जा रहा है। ये देखो आप, अब मैं दिखाता हूँ ये स्क्रीनिंग की लाइन। तो इधर स्क्रीनिंग हो रही है और ये लाइन है। रात का टाइम है, वीडियो क्वालिटी में कुछ इशू होगा तो प्लीज़ इग्नोर करना। 10 मिनट लाइन में खड़े रहे। बाहर जो लाइन लगी है मुझे नहीं मालूम, वो सारे बस वाले हैं, उनकी लाइन बहुत लंबी है। वो देख के तो हम एक बार घबरा गए कि भाई इतनी लंबी ड्राइव के बाद वहाँ नहीं खड़े होंगे हम। बट पता चला नहीं आप उधर जाओ, क्योंकि हम पास लेके आए थे। मेरे ख्याल से ये विदाउट पास वाले हैं, बस से आए हैं, हम अपने व्हीकल से आए हैं, तो ये डिफरेंस होगा। तो चलो अब सब हो गया तो अब घर चलते हैं। मे बी दे विल कॉन्टैक्ट अस आफ्टर फ्यू डेज टू चेक, लेट्स सी। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये है, हमारा एक रिलेटिव भी था जिसे हमने रास्ते में छोड़ना था। उसको जब हमने औरैया के पास छोड़ा तो एक गांव था वो, उस गांव में हमें किसी ने पूछने नहीं आया कि कौन गाड़ी बाहर से आ रही है, किसे कौन उतरा, कौन छूटा, कुछ नहीं। वहाँ पुलिस थी ही नहीं। मतलब गांव में सिस्टम फेलियर पूरी तरीके से है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई चेक करने वाला नहीं था। यहाँ फेलियर नंबर 1। नंबर 2 फेलियर क्या देखा मैंने? नंबर 2 फेलियर ये था कि जब मैं देवरिया आ गया और पिछले कुछ दिनों से हूँ मैं, तो किसी भी दिन कोई भी स्वास्थ्य विभाग से आया नहीं। उनके पास डिटेल है मेरी, क्योंकि मैंने देवरिया के बाहर रजिस्ट्रेशन कैंप में रजिस्टर किया और मेरा स्क्रीनिंग भी हुआ, तो उनके पास मेरी पूरी डिटेल है। पर मेरे पास ना ही कोई फ़ोन आया, ना ही मेरे पास मेरे घर पे कोई आया। मैंने पूरा प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ घर का, कोई नहीं आया ये चेक करने के लिए कि आपके अंदर कोई लक्षण तो नहीं आए कोरोना के, या मेरी वजह से किसी और को तो संक्रमण नहीं हो सकता। ये चेक करने कोई नहीं आया टिल डेट। तो ये एक दूसरा फेलियर है। सबसे बड़ा फेलियर तो मैंने बताया ही कि मज़दूरों को घर आना बनता है, ज़रूरी है। मैं उनके साथ हूँ इस मामले में, लेकिन जिस तरीके से वो आ रहे थे और जिस तरीके से उन्हें आने दिया गया, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये उनकी जान के साथ खिलवाड़ था। इससे वो भी संक्रमित होंगे और उनके साथ साथ उस गाड़ी में बैठे हुए लोग भी संक्रमित होंगे, और फिर वो बीमारी जो महानगर की है, शहरों की थी, आज वो गांव में पहुंच रही है और उसका परिणाम दिख रहा है। यूपी के 15 ज़िले जब मैं आया था ग्रीन जोन में थे, आज यूपी का एक भी ज़िला ग्रीन जोन में नहीं है, इसी फेलियर की वजह से जिसे मैंने रास्ते में देखा। आप देखिए कैसे बैठे हुए हैं लोग गाड़ियों में भर भर के। एक समय ऐसा आ गया कि मुझे ये लगा मैं कितनी बार ये शूट करूँ, कितनी बार दिखाऊं, कितने दिखाऊं गाड़ियों को, और कहीं भी कोई भी पुलिस वाला इन गाड़ियों को नहीं रोक रहा था कि इनके पास पास नहीं है। हमें पूछा गया आपके पास पास है या नहीं है, इन्हें नहीं पूछा गया। ये इलीगल तरीके से लेबर्स को लेके जा रही हैं व्हीकल्स, ना इनका चालान काटा गया, ना इन्हें रोका गया। ये जहाँ पहुँचेंगे शायद उनकी स्क्रीनिंग वहाँ होगी, लेकिन इसमें से बहुत सारे अनडिटेक्टेड भी चले जा रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पुलिस और जो ये बॉर्डर पे चेक कर रहे हैं, ये बड़े शहरों में है, महानगरों में है, हर गांव के बाहर नहीं है। अब एक बड़ा वायरल हुआ था न्यूज़ कि सीमेंट के मिक्सर ट्रक में बहुत सारे 20-25 मजदूर बैठ के आए थे और पुलिस ने उन्हें पकड़ा। कहाँ पकड़ा? शहर तो मुझे याद नहीं है, वो आप सबको याद होगा, लेकिन कोई बड़ा शहर था। पुलिस भी बड़ी मुस्तैद दिखाई देती है जहाँ लाइट्स, कैमरा और एक्शन है। जहाँ खबर बन सकती है वहाँ पुलिस का एक्शन भी है, डंडा भी है, पकड़ भी रही है, पास नहीं है, मार रही है, लाठी चला रही है। लेकिन शहर के बाहर ज़मीनी स्तर पे हालात ख़राब है, प्रशासन ढीला है। मैं ये भी मानता हूँ कि सरकार के पास जो है इतने संसाधन नहीं है कि इतने लाखों मजदूर हैं। कुछ 10-20 हज़ार मजदूर नहीं है ये, देश के अलग अलग कोनों में लाखों करोड़ों मजदूर हैं। लेबर वर्ग की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है। ये लाखों करोड़ों मजदूर एक साथ यूपी बिहार आ रहे हैं। कोई सिस्टम, कोई रेलवे या कोई बस रोडवेज़ की इन्हें नहीं पहुंचा सकती एक साथ। लेकिन अगर ये सिस्टमैटिक ढंग से ये करते रहते बीच में ही शुरू से, तो शायद इस तरीके की सिचुएशन बिगड़ती नहीं। जहाँ मज़दूर रहते हैं या जहाँ उन्हें रोका गया था वहीं से उन्हें घर भेजा जाता, और जो ऐसे जो आ रहे इन्हें रोका जाता।
इनके खाने पीने की व्यवस्था वही रास्ते में होती और फिर इन्हें बसों में बैठा बैठा के भेजा जाता तो इतनी दुर्दशा नहीं होती, इतनी जो स्पाइक आया है वो नहीं आता। मैं तो जब चला था तो मैं तो ट्रैवल व्लॉग बना रहा था, पर मेरा ये व्लॉग की जगह मुझे लगा कि ये मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैंने कैमरा लिया है तो मुझे ये सच्चाई दिखानी चाहिए जो हो रहा है। ये जो कुछ भी मैंने दिखाया है ये सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि सरकार आप देखो कि ग्राउंड लेवल पे, लो लेवल पे, छोटे कस्बे, ज़िले, गांव में चीज़ें फेलियर है। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ एक अवेयरनेस के लिए कि गवर्नमेंट भी देखे कि ऐसा हो रहा है। और अब तो न्यूज़ ये चीज़ें मीडिया में भी आ रही है, लेकिन आप देखिए कि बड़े शहरों में जहाँ लाइट्स कैमरा एक्शन है वहाँ पुलिस कितनी मुस्तैद है, और जहाँ छोटा शहर है वहाँ पुलिस का क्या हाल है, क्या ढीला रवैया है। रास्ते भर में कितने गाँव पड़े मेरे, कितने छोटे छोटी जगह पड़ी, कहाँ पुलिस रोक रही है, कहाँ चेक हो रहा है, कहाँ जो है जो मज़दूर बाहर से गाँव में आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। नहीं है, ज़मीनी सच्चाई बहुत अलग है जो मीडिया में दिखा रहा है। जो मीडिया भी कहाँ है, मीडिया बड़े शहरों में अपने प्रोडक्शन हाउसेस के आसपास, लाइट्स कैमरा एक्शन फर्स्ट क्लास, बस ग्राउंड रियलिटी छोटे शहरों में कोई नहीं है। पुलिस भी उनको पकड़ रही है, एक दो न्यूज़ बना दे रही है कि देखो हमने ये ट्रक पकड़ा, ये वो पकड़ा। कहाँ पकड़ी है? शहरों में पकड़ी, बड़े शहरों में, वो न्यूज़ बन जा रही है बस। लेकिन हज़ारों व्हीकल्स पर डे क्रॉस हो रहे हैं, उन्हें कौन रोक रहा है? तो ये दिखाना था मुझे। आई होप जो मैं ये मैसेज क्लियर करना चाहता था, जो मैं बताना चाहता था वो क्लियर हो गया हो। शायद मैं उस तरीके से उसे सही तरीके से दिखा पाया हूँ। अगर कुछ गलती रह गई हो तो आप मुझे माफ़ करना। जैसे ये मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, हर व्यक्ति से यही उम्मीद है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करे, घरों से बाहर कम से कम निकले। ढील मिल गई है लेकिन कोरोना को ढील नहीं मिली है, वो अभी भी फैल सकता है। आपकी एक लापरवाही आपके और आपके पूरे परिवार को खतरे में डाल सकती है, खासतौर से बूढ़े और बच्चों की जान को भी खतरे में डाल सकती है। तो इसलिए सावधानी बरतें, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।